Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो में हमने आपको 7.3 से पहले दो थ्योरम बताई थी, ट्रिपल एस कांग्रेसी रूल और RHS कांग्रेसी रूल। आज हम चलते हैं आपके एक्सरसाइज 7.3 पर, जिसका पहला क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to the intersect BC at P, show that triangle ABD congruent triangle ACD. In second part, triangle ABP congruent triangle ACP. And third part, AP bisect angle A as well as angle D. And fourth part, AP is the perpendicular bisector of BC. जैसा कि हमने अभी फिगर में लिया है आपका, ये फिगर आपका ड्रॉ किया गया। ABC और DBC दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, जिसमें AB इक्वल टू AD है, BD इक्वल टू CD है और AD को P तक एक्सटेंड किया गया है। अब आपको ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ACD, यानी ABD इक्वल टू ACD फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में ABP यानी फुल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ACP करना है और थर्ड पार्ट में AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। ये प्रूव करना है AP बाइसेक्ट एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है और D को भी बाइसेक्ट करता है AP। और थर्ड पार्ट में प्रूव करना है कि AP जो लाइन है वो BC की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। चलते हैं प्रूफ में। सबसे पहले लेते हैं ट्राइंगल ABD एंड ACD। ABD ट्राइंगल ACD, सिंस AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, गिवन है, और BD इक्वल टू CD ऑल्सो गिवन है, और आपका AD इक्वल टू AD, दिस इज कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल ABD congruent triangle ACD by triple S congruency rule. This is your first part है proof। After that जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर आपका ये वाला एंगल इसके ऊपर होगा, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CBCD। ओके, आफ्टर दैट हमें सेकंड पार्ट को करना है ABP कॉन्ग्रुएंट ACP। नाउ ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, सिंस AB इक्वल टू AC गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव द अबव है, 1 इक्वल टू 2 प्रूव द अबव है। और इसके बाद AP इक्वल टू AP कॉमन है, AP इक्वल टू AP, दैट इज कॉमन, यानी AP साइड दोनों में कॉमन आ जाएगी। देयरफॉर ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP कैसे होगा, SAS। दिस इज प्रूव योर सेकंड पार्ट। अब हमें थर्ड पार्ट प्रूव करना है AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। इसके बाद देखिए, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्राइंगल तो BP इक्वल टू CP हो गया। इसे प्रूव करने के लिए BP इक्वल टू CP बाई CPCT। अब ये थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है। थर्ड पार्ट में देखिए AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D प्रूव करना है। AP बाइसेक्ट A को तो बाइसेक्ट कर रहा है बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू 2 आपने प्रूव कर दिया है। अब हमें प्रूव करना है कि ये वाले एंगल भी आपस में इक्वल है, यानी ये प्रूव करना है ये एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, ऐसा हमें प्रूव करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं BPD और CPD। नाउ इन ट्राइंगल BDP and triangle CDP,
सिंस बी डी इक्वल टू सी डी गिवन है और बी पी इक्वल टू सी पी प्रूव दिया हुआ है, प्रूव दिया हुआ है और ये डी पी इक्वल टू डी पी कॉमन है। डी पी इक्वल टू डी पी कॉमन है, देयरफॉर ट्राइंगल बी डी पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी पी बाई ट्रिपल एस। बट हमें बी डी पी कॉन्ग्रुएंट सी डी पी नहीं करना है, कॉन्ग्रुएंट हुए तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है 3 इक्वल टू 4 हो गया और आपका ये एंगल 1 इक्वल टू 2 प्रूफ डेराइव कर चुके हैं आप बाई सी पी सी डी। एंड एंगल APB इक्वल टू एंगल APC ऑल्सो बाई CPCT। APB का मतलब ये वाला एंगल इसके ऊपर है बाई CPCT से। अब आप देखिए थर्ड पार्ट के लिए जो प्रूव करना है आप लिखेंगे यहाँ सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूफ देगा है आपका ये। Therefore, AP bisect angle A as well as angle D, यानी it is your proof third part। यानी आपने प्रूव कर दिया AP जैसे एंगल 1 और 2 इक्वल है, इसका मतलब A को बाइसेक्ट कर रहा है और 3 और 4 इक्वल है तो D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। इट मींस AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। अब हमें प्रूव करना है AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब देखिए यहाँ पर बाइसेक्टर तो है बिकॉज BP इक्वल टू CP आप प्रूव कर चुके हैं यहाँ। अब परपेंडिकुलर शो करना है तो आप यहाँ देखेंगे सिंस एंगल APB प्लस एंगल APC इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे हुआ? लीनियर पेयर एक्सियोम से, ठीक है। एंड एंगल APB इक्वल टू एंगल APC प्रूव्ड है, प्रूव्ड है। देयरफॉर एंगल APB इक्वल टू एंगल सॉरी APB की जगह पर APC प्लस रिप्लेस कर देंगे क्योंकि APB और APC इक्वल है। APC प्लस एंगल APC इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स ट्वाइस एंगल APC इक्वल टू 180 डिग्री। APC प्लस करेंगे तो आगे हमारा क्या हो जाएगा? हाँ APC इक्वल टू 180 अपॉन 2 दैट इज एंगल APC इक्वल टू 90 डिग्री। APC 90 डिग्री और BP इक्वल टू CP है। इट मीन्स देयरफॉर AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। यही हमें इसमें प्रूव करना था। After that, our next question in which saying that AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC, so that AD bisect BC and AD bisect angle A। आपको दिया हुआ है ट्राइंगल ABC, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, इसमें AD इसका एल्टीट्यूड है और AB इक्वल टू AC है। अब आपको प्रूव करना है AD बाइसेक्ट BC एंड BC को बाइसेक्ट करता है और AD बाइसेक्ट एंगल A को बाइसेक्ट करता है। इसके लिए हम क्या करना है, दोनों ट्राइंगल ABD और ACD को हम कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। ABD
ट्राइंगल ए सी डी। इन्हें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या करना है आपको, ये एंगल ए डी बी इक्वल टू ए डी सी, ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ईच 90 डिग्री। इसके बाद ए बी इक्वल टू ए सी, वी हैव गिवन, एंड ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन, therefore ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी, इससे हुआ आर एच एस, राइट एंगल हुआ ये हाइपोटेन्यूस और ये साइड आ गई, इस तरीके से आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट होगा। तो फिर ये एंगल बी ए डी, ए डी इक्वल टू बी सी करना है, तो आपका ये बी डी इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी डी, देयरफॉर ए डी बाइसेक्ट बी सी। ओके, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। एंड एंगल बी ए डी also equal to angle CAD also by CPCD, therefore आपका AD bisect एंगल A, यानी ये हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना था, AD bisect एंगल A। DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537. After that, your next question number 3, in which saying that two sides AB, BC and median AM of one triangle are triangle ABC are respectively equal to the sides PQ, QR and median PN of triangle PQR. Show that triangle ABM congruent triangle PQN एंड ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पीक्यूआर। जैसा कि हमने यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है, ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर जो ट्राइंगल है, इसके एएम और पीएन में मीडियन है, जिसमें कहा गया है साइड एबी इक्वल टू पीक्यू है, बीसी इक्वल टू क्यूआर है और मीडियन एएम इक्वल टू पीएन है। तब आपको ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल एबीएम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पीक्यूआर और ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पीक्यूआर। इसके लिए आप देखेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं एएम एंड पीएन क्या है, यहाँ पर मीडियन। तो आप लिखेंगे सिंस एएम and PN, AM and PN are medians, मीडियंस है तो फिर हमारा M क्या होगा, therefore M and N are the midpoints of BC and QR। करेक्ट, मिड पॉइंट है तो फिर हमारा ये BM इक्वल टू हाफ BC एंड QN is also half QR, but BC equal to QR given, therefore BM equal to QN, BM इक्वल टू QN, क्योंकि BC इक्वल टू QN है तो हाफ ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल, BM इक्वल टू QN हो गए। नाउ इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, अब आपने प्रूव कर दिया BM इक्वल टू QN है तो वेरी इजी, AB इक्वल टू PQ है, AM इक्वल टू PN है और BM इक्वल टू QN, तो ट्रिपल ऐसे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सिंस AB इक्वल टू PQ गिवन है, AM इक्वल टू PN ऑल्सो गिवन है और BM इक्वल टू QN प्रूव्ड है।
प्रूव्ड है होगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू एन बाई ट्रिपल एस से। ए बी एम कॉन्ग्रुएंट पी क्यू एन हो गया। अब जब कॉन्ग्रुएंट हुआ तो फिर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया, इक्वल टू एंगल क्यू बाई CBCT. So now triangle ABC and triangle PQR. Since AB equal to PQ given है, angle B, angle Q proved है वो है, angle B equal to angle Q proved है वो, और BC equal to QR we have given. Therefore, triangle ABC congruent triangle PQR by किससे हुआ? SAS प्रॉपर्टी से हो गया। That we had to prove, यही हमें प्रूव करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC. Using RHS congruency rule, prove that the triangle ABC is isosceles. इसमें BE और CF दो इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं और आपको प्रूव करना है ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो पहले देखते हैं ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल CFB। सिंस एंगल BEC equal to angle CFB, why each 90 डिग्री, BC equal to CFB each 90 डिग्री हो गया। और ये आपका BE equal to CF, BC equal to CB कॉमन हो गया, और BE equal to CF ऑल्सो गिवन है। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड RHS से दोनों ट्राइंगल BEC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CFB कैसे हुआ? RHS कॉन्ग्रुएंट हो गए। आफ्टर दैट जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारा एंगल BCE इक्वल टू एंगल हुआ CBF बाई CBCT। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका BCE कहें या BCA कहें और CBF कहें या CBA कहें, एक ही बात होगी। देयरफॉर इसमें AB इक्वल टू AC हो जाएगा। रीजन साइड्स opposite to equal angles of a triangle are equal. Therefore, triangle ABC is an isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्राइंगल, यही हमें प्रूव करना था। After that, our last question of this exercise, in which saying that ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC, and draw AP perpendicular to BC to show that angle B equal to angle C. देखिए ट्राइंगल ABC में AB equal to AC है एंड AP परपेंडिकुलर टू BC है। हमें ये शो करना है एंगल B इक्वल टू एंगल C। देखिए पहले दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, सिंस एंगल APB इक्वल टू एंगल APC बाई ईच 90 डिग्री।
परपेंडिकुलर है 90 डिग्री हो गया दोनों तरफ ही। इसके बाद ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, एंड ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी। किससे हुआ ये? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड आर एच एस, तो देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाई सी पी सी टी, दैट वी हैड टू प्रूव। ये हमें प्रूव करना था। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन बच्चों ने अब तक चैनल वाला सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।